वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में ऑनलाइन 45 सवालों के सही जवाब देने पर प्रधानों को मिलेगा पुरस्कार। गांव में नियोजित विकास के साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहतर प्रयास करने वाले ग्राम प्रधानों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कार मिल सकता है। पुरस्कार के लिए उन्हें 100 सवालों के जवाब ऑनलाइन देने होंगे। यदि 45% से अधिक अंक मिले तो आप पुरस्कार की रेस में शामिल हो जाएंगे। यूपी में ग्राम उद्योग लगाने का अच्छा अवसर, 25 लाख तक मिलेगा लोन, 3 वर्षों तक नहीं लगेगा ब्याज। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। खादी ग्राम उद्योग विभाग ने युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए खाका खींच लिया है। विभाग का मानना है कि जब यूनिट्स स्थापित होंगी तभी गांव या शहर में लोगों को काम मिलेगा। अब यूपी से कोई बाहर काम करने श्रमिक न जाए, इसलिए बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू हो गया है। यूपी सरकार विकसित करेगी मदरसा छात्रों के लिए एक नया मोबाइल ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो राज्य में मदरसों से संबंधित शिक्षण और अन्य गतिविधियों के लिए मदरसा बोर्ड के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी। सरकारी प्रवक्ता के बयान के मुताबिक कहा जा रहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड के 2.5 लाख से ज्यादा छात्र अब नए सत्र से मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पढ़ाई करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार 30 जून को निर्गत करेगी 6000 प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश सरकार कल 30 जून 2021 को प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 6000 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र निर्गत करेगी। चयन व जिला आवंटन सूची NIC के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले ही जारी की जा चुकी है। चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स की जांच जनपद स्तर पर आज 28 जून और 29 जून को की जानी है। यूपी में 100 महिला रोडवेज बस चालकों की होगी भर्ती। रोडवेज में महिला बस चालकों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। महिला बस चालकों के लिए आवेदन प्रक्रिया कानपुर निगम कार्यालय से शुरू होगी। वहीं महिला परिचालक की भर्ती के लिए आवेदक परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय पर आवेदन कर सकते हैं। ब्रज में 100 महिला रोडवेज बस चालकों की भर्ती जल्दी की जाएगी। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, विधानसभा चुनाव में 350 सीट जीतेगी सपा, बीजेपी चंद सीटों पर सिमटेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा पर जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में सपा 350 सीट जीतेगी। अखिलेश ने यहाँ एक बयान में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता के दंभ में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में धांधली करने में हद कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के सहयोगी RPI ने भी मांगी 10 सीट। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जोरदार तैयारी के साथ उतरने की योजना बना रही भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी दलों के लिए अधिक सीट छोड़नी होगी। भाजपा के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी के बाद अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ओम प्रकाश राजभर बोले, भागीदारी संकल्प मोर्चा तय करेगा सीट, एक साल हर जाति का होगा CM। AIMIM के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी की सभी 403 सीट्स पर चुनाव लड़ेगा और सरकार भी बनाएगा। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि ये मोर्चा तय करेगा। इस साल से स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम से होगी पढ़ाई, दिशा निर्देश जल्द होंगे जारी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में इसी सत्र यानी 2021-22 से स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम CBCS आधारित पढ़ाई शुरू होगी। कॉलेज में इसका संचालन किस तरह से किया जाएगा, इसे लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग और पत्र जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर पूरी कार्य योजना बताई गई है। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले यूपी के खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, CM योगी ने जताया आभार। प्रदेश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। CM ने कहा कि उन्होंने हमेशा खेलों को बढ़ावा दिया है। PM की प्रेरणा से ही उनकी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की नीति अपनाई है। यही वजह है जिससे अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की। एकला चलो के रास्ते पर मायावती बोली, किसी भी पार्टी से नहीं गठबंधन। 2022 में यूपी और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले उतरेगी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने साफ किया कि दोनों राज्यों में बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी।
उन्होंने इस मामले में ट्वीट करके जानकारी दी। ट्वीट कर बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि किसी भी दल के साथ गठबंधन की जो भी खबरें चल रही हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। केजरीवाल बोले, पंजाब में सरकार बनी तो देंगे मुफ्त बिजली। मायावती ने यूपी में अपनी रणनीति का किया खुलासा। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल आज मंगलवार को पंजाब जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने पंजाबी भाषा में किए ट्वीट में लिखा, पंजाब में आम आदमी की सरकार बनेगी तो मुफ्त बिजली दी जाएगी। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में पार्टी अपना यही वादा निभा रही है और इसका सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हो रहा है। यूपी को उत्तर भारत का टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में एक और कदम। यूपी को उत्तर भारत का टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और पहल कर दी है। इसके तहत यमुना प्राधिकरण ने नोएडा में अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर की स्थापना के लिए 150 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। सरकार के इस फैसले से अब उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क नोएडा में बनने का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार नोएडा में बनने वाले इस टेक्सटाइल पार्क में कुल 152 कंपनीज अपनी फैक्ट्री लगाएंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी और राज्यपाल ने किया स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार की सुबह 11:50 पर लखनऊ पहुंचे, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति इसके बाद राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वाहनों के काफिले में चारबाग से हजरतगंज होते हुए राजभवन पहुंचे। यूजी और पीजी प्राइवेट के छात्रों की नहीं होगी मौखिक परीक्षा। बीकॉम एलएलबी का रिजल्ट घोषित। कोविड महामारी के चलते चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा पैटर्न में काफी बदलाव किया गया है। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाली इस परीक्षा में छात्र छात्राओं के प्रश्न पत्रों की संख्या की गई है, तो दूसरी ओर मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाओं में भी कटौती हुई है। खासकर इस बार प्राइवेट छात्र छात्राओं की मौखिक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। आरएसएस की शाखा लगाकर सुर्खियों में आए अशफाक सैफी बने यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को खुश करने में जुट गई है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आगरा में शाखा लाकर सुर्खियों में आए अशफाक सैफी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का अखिलेश यादव पर तंज। बोले, 2014 से वर्क फ्रॉम होम में व्यस्त लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई न दें। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि महज एक परिवार तक सीमित हो चुकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जहां परिवार ही पार्टी और सरकार रही हो, उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को सरकार का तोहफा, हुई बड़ी घोषणाएं। टूरिस्ट गाइड्स को मिलेगा लोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को भी वित्त मंत्री ने राहत प्रदान करने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के लिए राहत उपायों की घोषणा की। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 5 लाख टूरिस्ट को मुफ्त टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। इसकी मियाद 31 मार्च 2022 तक या पहले 5 लाख टूरिस्ट वीजा, जो पहले भी घटित होता है, रहेगी। फर्जी किसान हो जाएं सावधान, गांव-गांव शुरू हो चुकी है जांच। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले किसान अब सावधान हो जाएं। इसका भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है। अगर आप गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं तो न सिर्फ सालाना खेती के लिए मिलने वाली 6,000 रुपए की मदद बंद होगी, बल्कि पहले लिए गए लाभ की रिकवरी भी हो सकती है। इस स्कीम में 5% लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने का प्रावधान है। पहली बार हुआ निर्यात, अब लंदन वाले भी चखेंगे यूपी के जामुन का स्वाद। उत्तर प्रदेश के जामुन का स्वाद अब लंदन तक पहुंचेगा। प्रदेश के जामुन का निर्यात अब लंदन तक होगा। इससे उत्पादक और निर्यातक उचित लाभ कमा सकेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के एजीएम डॉक्टर सीबी सिंह ने कहा कि यूपी के जामुन का लंदन के बाजार में स्वागत हो रहा है। हाल के दिनों में भारतीय जामुन को विदेशों में काफी सफलता मिली। सपा एमएलए इकबाल महमूद बोले, मुस्लिमों नहीं दलितों और आदिवासियों की वजह से बढ़ रही है आबादी। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि कानून की आड़ में मुसलमानों पर वार करने की साजिश है। मुस्लिमों नहीं बल्कि दलितों और आदिवासियों की वजह से आबादी बढ़ रही है। महमूद ने यहाँ कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, दरअसल ये जनसंख्या की आड़ में मुसलमानों पर वार है। जुलाई से डीएजीआर फिर से शुरू होने की खबर का वित्त मंत्री ने किया खंडन।
सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने अगले महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर को फिर से शुरू करने पर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। एक कार्यालय ज्ञापन की तस्वीर का हवाला देते हुए जो सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है और अगले महीने से डीए और डीआर की बहाली की पुष्टि करता है, वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, सेंट्रल को डीए को फिर से शुरू करने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है। जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई राहत, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है। मायावती का बड़ा ऐलान, बसपा नहीं लड़ेगी जिला पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी पार्टी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की। उन्होंने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि बसपा जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने बोला कि मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि अगर ये चुनाव पारदर्शी होते तो हम जरूर लड़ते। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि एआईएमआईएम के साथ हमारे गठबंधन की खबरें पूरी तरीके से गलत हैं। किसान बिना कुछ गिरवी रखे ले सकते हैं 1.60 लाख तक का लोन। जाने क्या है हरियाणा पशु क्रेडिट कार्ड योजना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी खेती किसानी से जुड़ी है। कृषि के अलावा किसान सबसे ज्यादा पशुपालन में हाथ आजमाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने की वजह से कई छोटे और सीमांत किसान पशु नहीं खरीद पाते। ऐसी स्थिति में हरियाणा सरकार किसानों की मदद करने के लिए पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 3 लाख तक का लोन दे रही है, जिसमें से किसान भाई 1,60,000 तक का कर्ज बिना कुछ गिरवी रखे ले सकते हैं। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में नए केसेस की संख्या 200 से कम। कोरोना के 190 नए मरीज आए सामने। प्रदेश सरकार की ओर से जारी हुई कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में 2,63,033 लोगों के कोरोना सैंपल्स की जांच की, जिनमें से 200 से कम यानी 190 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। रविवार को रोजाना मिलने वाले संक्रमितों के आंकड़ों में 222 लोगों के संक्रमित होने की संख्या दर्ज की गई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।